हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे और वो भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिल्कुल आप आराम से, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने 50 वर्ड्स सीख लिया है और आप सीख जाएंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, यदि यह मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, कुछ भी लिखिए, लेकिन कमेंट कीजिए। इससे वीडियो आगे बढ़ता है और जब आप लाइक कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर पहला वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक। जैसे मैं वहां पर जाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आई एम ईगर टू गो देयर। आई एम ईगर टू गो देयर। दोस्तों, मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को सब्र बनाकर जरूर देखें। एक बार यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कम से कम 50 वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, 50 वर्ड्स, और सभी वर्ड्स बहुत ही एडवांस्ड लेवल का है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यहां पर है क्लेवर। तो क्लेवर का अर्थ होता है चालाक। तो ईगर से तो मैच नहीं करता है। इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है पूरा उत्साहवर्धन, यानी पूरी उत्साह के साथ, उत्साही एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे आई एम एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक बोले तो फैंटेस्टिक। तो दोस्तों, यहां पर है इंथुजियास्टिक, यानी जोशीला एक तरह से आप कह सकते हैं। और क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब भी होता है उत्सुक। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहां पर क्यूरियस वो वर्ड है जो ईगर का मीनिंग एक्सप्रेस करता है। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे डिवोटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित। आई एम डिवोटेड टू माई स्टडी, यानी मैं अपने पढ़ाई को समर्पित हूं। आई एम डिवोटेड, डेडिकेटेड एंड डिटरमिन्ड। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझ पर यकीन कीजिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा और आप यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सीखेंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। और दोस्तों, यहां पर क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ। काम का मतलब होता है शांत। एंजॉयबल यानी कि आनंददायक। और डल। डल का मतलब होता है नीरस। तो यहां पर कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है प्लेसिड की मीनिंग को? शांत यानी काम। तो यहां पर जो है सही आंसर क्या होगा? काम। और दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्यूरियस। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड सही होगा और नहीं होगा? तो पहला जो की वर्ड है, यानी अभी ये की वर्ड है, इसका मीनिंग हम लोगों को ढूंढना है। तो डिस्पैरिटी का क्या मतलब होता है, ये तो जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। असमानता। क्या होता है? असमानता। अब आप लोग यहां पर ढूंढिए कि असमानता किस वर्ड का अर्थ है। इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स क्या होता है? अन्याय। चलिए मैं आप लोगों को 5 सेकंड भी देता हूं, आप लोग थोड़ा सोच लीजिए। इनजस्टिस, अनलाइकनेस, पार्सलिटी या फिर डिस्टोर्शन। कुछ देर आप लोग सोच लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। यह सरासर अन्याय है। इट इज इनजस्टिस माय लॉर्ड। अनलाइकनेस। अनलाइकनेस का मतलब होता है जो लाइक नहीं हो, समान नहीं हो। असमानता, अनलाइकनेस। और दोस्तों, पार्सलिटी का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, यानी जो एक दूसरे का पक्ष ले, किसी दूसरे का पक्ष ले तो उसे पार्सलिटी कहते हैं। और इसका अपोजिट होता है इम्पार्सलिटी, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लेना। और डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब होता है विकृत, यानी क्षतिग्रस्त। जैसे डिस्टॉर्टेड बॉडी या द डिस्टोर्शन ऑफ द डेड बॉडी, यानी इधर उधर बिखरा हुआ, तो उसे कहेंगे डिस्टोर्शन। तो दोस्तों, आपको तो आंसर समझ में आ गया होगा कि यहां पर होगा अनलाइकनेस। अनलाइकनेस का मतलब भी होता है असमानता और डिस्पैरिटी का मतलब भी होता है असमानता। दोस्तों, इंग्लिश में अक्सर ऑप्शन को नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए कीवर्ड यहीं से कोई दे दे और डिस्पैरिटी को फिर नीचे कर दे, तो कुछ भी हो सकता है।
और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, लीथल। लीथल का क्या मतलब होता है? यदि मैं मीनिंग बता दूं तो हो सकता है कि आप गेस कर लें, लेकिन आप ही सोचें। यहां पर लीथल है और यहां पर है अनलॉफुल, डेडली, स्लगिश और स्मूथ। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? चलिए 5 सेकंड में आप लोगों को देता हूं, आप लोग सोचिए। चलिए दोस्तों, मैं यहां पर मीनिंग बता देता हूं। लीथल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा डेडली। क्या होगा? डेडली। इसका मतलब भी होता है जानलेवा, डेडली डिजीज। कोरोना इज ए डेडली डिजीज। अनलॉफुल का मतलब होता है जो कानून को नहीं माने, थोड़ा सा अड़ियल किस्म का इंसान। और स्लगिश का मतलब होता है आलसीपन। और दोस्तों स्मूथ का मतलब होता है आराम से या फिर चिकना, यानी रफ का अपोजिट होता है स्मूथ। और कोई भी काम जब आराम से होता है तो वो स्मूथली होता है। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पेचुअस। तो इम्पेचुअस का क्या अर्थ होता है? अर्थ पता होगा तभी तो ढूंढेंगे। तो इम्पेचुअस का अर्थ मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका मीनिंग है जल्दबाजी, एक तरह से आप कह सकते हैं। डोंट बी इम्पेचुअस, यानी जल्दबाजी में काम न करें। अब यहां पर है वायलेंट, यानी कि हिंसा। रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं। जैसे कोई राइटर है, जैसे मान लीजिए ही इज अ रिसोर्सफुल पर्सन, यानी वह एक रिसोर्सफुल पर्सन है, उसमें सोचने की एबिलिटी है। प्लीजिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा, सुहाना, है ना, दिस इज अ प्लीजिंग मोमेंट। और रैश का मतलब होता है जल्दबाजी। डोंट ड्राइव रैशली। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा? रैश। और दोस्तों आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी बहुत अच्छा बता सकता हूं, ग्रामर भी आप लोगों को बहुत अच्छा बता सकता हूं, ट्रांसलेशन तो बताता ही हूं। आप कोई भी टेंस सर्च कर लीजिए, मेरे चैनल का वीडियो आपको जरूर मिलेगा। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लाखों में व्यूज है दोस्तों। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड टॉक, जहां पर मैं आप लोगों को डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस बताता हूं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है विभत्स। और विभत्स का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, भयानक। तो दोस्तों यहां पर है हेटफुल। हेटफुल यानी नफरत से भरा हुआ। और यहां पर है पेनफुल, यानी दर्द से भरा हुआ। और ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखांत। ट्रेजिडी और कॉमेडी आप लोग सुने होंगे, कॉमेडी का अपोजिट होता है ट्रेजिडी। तो ट्रेजिक इंसिडेंट यानी दुख से भरा हुआ। और फ्राइटफुल का मतलब होता है डरावना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? डरावना, भयानक, यानी कि फ्राइटफुल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना। जैसे हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, कमेमोरेट करते हैं 15 अगस्त के दिन। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है सेखी भगारना, मतलब खुद की बड़ाई करना। जैसे किसी के पास एक, मान लीजिए एक नया फोन है, तो ही इज बोस्टिंग ऑफ हिज फोन। और दोस्तों बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, बोस्ट ऑफ। और दोस्तों रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो ये मैच कर रहा है, याद करना, याद करना, यानी कि रिमेंबर यहां पर सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मैनिपुलेट का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है हेर फेर करना, यानी चालाकी से अपना काम निकाल लेना, यानी किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर देना। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर जाते हैं बाजार, आपको मम्मी देती है, और आप कुछ ना कुछ पैसे बचा लेते हैं। और जब मम्मी पूछती है तो आप क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं, इसका रेट इतना था तो ये थोड़ा महंगा था तो ये 100 रुपीज खत्म हो गया। तो आप क्या करते हैं? मैनिपुलेट। हार्मोनाइज का मतलब होता है सुसंगत होना, मेल खाना। और हार्मनी का मतलब होता है मेल जोल से रहना, लिव इन हार्मनी।
तो दोस्तों आप लोग एक साथ कितने वर्ड सीख रहे हैं? इस तरह से वर्ड सीखने का मौका और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड मेरा फेवरेट वर्ड है और यह वर्ड मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, सीरीन। सीरीन का मतलब होता है निर्मल। क्या होता है? निर्मल या फिर शांत, यानी जिसमें गंदगी नहीं हो, साफ हो, निर्मल हो और शांत हो, जैसे नदी का पानी सीरीन होता है। और दोस्तों इसे सोलम पढ़ते हैं। सोलम का अर्थ होता है गंभीर, जो सीरियस किस्म के इंसान होते हैं। और मीक, मीक का मतलब होता है जो धीमा धीमा बोलते हैं, मीकली यानी सॉफ्टली, सॉफ्ट। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। और दोस्तों काम का मतलब होता है शांत। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, काम। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है टायरनी। टायरनी का अर्थ होता है निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, या फिर अत्याचारपूर्ण, जो अत्याचार करे। तो दोस्तों यहां पर मिसरूल का मतलब होता है कुशासन। और पावर का मतलब होता है ताकत, शक्ति। मैडनेस यानी पागलपन। और क्रुअल्टी यानी निर्दयता, यानी कि अत्याचार एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर टायरनी जो है इंडिकेट करता है कि अत्याचार जरूर हो रहा होगा, यानी क्रुअल्टी। मेरे हिसाब से तो क्रुअल्टी ही होना चाहिए। और दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है, अब मतलब मैं बता दूंगा तो आप तो जरूर आंसर जान ही जाएंगे। आप कुछ देर के लिए सोचिए। फेस यानी कि चेहरा। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। और दोस्तों फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। और जो चापलूसी करते हैं उसे फ्लैटरर भी कहा जाता है। ही इज अ ग्रेट फ्लैटरर। और चैलेंज यानी कि चुनौती देना, चैलेंज करना। और दोस्तों जेफाई का मतलब होता है पूजा करना। अब आप समझ गए होंगे कि वर्शिप होगा सही आंसर, पूजा करना, डिफाई, वर्शिप। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप इंग्लिश वर्ड सीख सकते हैं और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आपको इंग्लिश वर्ड सीखना ही पड़ेगा। दोस्तों हजारों वर्ड्स है और उनमें से कौन सा वर्ड एग्जाम में आएगा कोई नहीं जानता। तो सभी वर्ड्स आप लोगों को जरूर सीखना है। और यदि कोई टीचर आपको बताते हैं तो वो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड सिलेक्ट करके ही बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं। और आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरा हौसला भी बढ़ाइए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि YouTube इस वीडियो को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो वीडियो आगे बढ़ेगा। और दोस्तों आगे आने वाले दिनों में मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योर सेल्फ।